विद्यापति दू प्रकारक पद्यक रचना केलनि, श्रृंगारिक मूलक आ भक्ति मूलक। श्रृंगार रस भेल जकर अस्थायी भाव प्रीत होइत अछि, अर्थात प्रेम। कहबाक अभिप्राय जे प्रेम विषयक पद लिखले। आ भक्ति मूलक में सब देवी देवता के निमित्त पद्यक रचना केलनि, अर्थात सब देवी देवता के प्रति अपन भक्ति भाव के अर्पित आ समर्पित केलनि। मुदा कहल जाइत अछि बा पद्य के स्वरूप के जे देखला से ई बुझल जाइत अछि जे मूल रूप से 3टा देवी देवता के लेल विशेष पद्यक रचना केलनि, शिव, शक्ति और दुर्गा। शिव मने महादेव, शक्ति मने भगवती आ विष्णु। विष्णु के अभिप्राय भेल जे द्वापर के विष्णु अर्थात कृष्ण विषयक। एखन जे पद पढ़ा रहल छी ई विद्यापति गीतावली के 42 संख्या 42 जे श्रृंगारिक पद अछि। एहि श्रृंगारिक पद में नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन प्रस्तुत कऽ रहल छथि। कहबा के अभिप्राय जे कोनो नायिका के सौंदर्य वर्णन से आह्लादित भऽ कऽ, अभिभूत भऽ कऽ नायक ओहि सौंदर्य के प्रस्तुत कऽ रहल छथिन जे सौंदर्य ओहि नायिका में देखलखिन। जेना ससन परस खसु अम्बर रे। ससन मने होइ छै हवा, परस मने होइ छै स्पर्श। हवा के स्पर्श सँ खसु मने खसि पड़ल, अम्बर मने वस्त्र। कहबाक अभिप्राय जे शब्द के दूटा अर्थ होइ छै। कोनो शब्द जे अबै छै ओकर दूटा अर्थ होइ छै, एकटा शब्दार्थ आ दोसर भावार्थ। एहिठाम अम्बर के तऽ सीधा अर्थ भेलै वस्त्र, मुदा एहिठाम भावार्थ भेलै जे हुनका देह पर जे नुआ अछि अर्थात साड़ी अछि, ओ स्पर्श से, हवा के स्पर्श सँ नायिका के देह पर जे नुआ अछि, जे वस्त्र अछि से ससरि के खसि पड़ल। ओहन स्थिति में देखल धनी देह। नायक देखल मने देखलनि, धनी मने नायिका, देह मने शरीर। नायिका के देह के देखलनि अर्थात नायिका के देहक सौंदर्य के देखलनि। से हुनका केहन लगलनि, आब तुलना कऽ रहल छथिन नायक जे नव जलधर तर चमकै रे जनि बिजली रे। जेना नव जलधर, नव आ जलधर मने भेलै मेघ। जलधर मने मेघ, जल के जे धारण करे। नव मेघक तर में जेना बिजली के रेखा चमक उठै छै, तहिना नायकक आँखिक आगाँ में ओहन सौंदर्य के देख के, ओहन सौंदर्यक प्रतिमान के देख के आँखि के आगाँ में जेना बिजली चमक उठलै। अर्थात नायक आश्चर्यचकित भऽ गेला ओहि सौंदर्य के देख के। नव जलधर तर चमकै रे जनि बिजली रे। जेना मेघक तर सँ अर्थात जहन मेघ लगै छै तहन जेना बिजली चमकै छै, तहिना ओ नायिका के ओ सौंदर्य नायक के आँखि के आगाँ में बिजली जकाँ चमक उठल। आज देखल धनी जाइत रे मोहि उपजल रंग। नायक आगाँ कहै छथिन जे आज मने आइ, देखल मने देखलहुँ, धनी, धनी मने नायिका, जाइत रे ओहन सुंदरी नायिका के आइ हम जाइत देखलहुँ। मोहि उपजल रंग, मोहि मने हमरा, उपजल अर्थात उदीप्त भेल, रंग, रंग के अभिप्राय भेल एहिठाम। भावार्थ भेल जे हमरा उदीप्त भऽ गेल प्रेम भाव, काम भाव। ओहन सौंदर्य मई नायिका के देख के, ओहन सुंदरी नायिका के देख के मन में रंग उपजल। कहबाक अभिप्राय जे प्रेम के जे रंग होइ छै से रंग हमरा उपजल।
ओ नायिका जे जाइत रहथिन से केहन लागल। कनक लता जनि संचर रे, कनक मने सोना, लता मने लत्ती, जनि मने जेना, संचर मने गमन। जेना बुझाइत छल जे सोना के लत्ती संचर कऽ रहल यऽ, गमन कऽ रहल यऽ। कनक लता जनि संचर रे, मही निरअवलंब, मही मने पृथ्वी, भूमि, जमीन, निरअवलंब बिना कोनो अवलंब के। कोनो जे लत्ती होइ छै, कोनो लत्ती जे होइ छै, चाहे ओ झिंगलीके लत्ती होय, नेनुआ जकरा झिंगा कहै छी तकर लत्ती होय, परोरक लत्ती होय, सबके जड़ि रहै छै। मुदा ई सोनाके एहन लत्ती छै जे निरअवलंब, बिना कोनो अवलंबके, किया तऽ नायिका छथिन, तऽ एहि नायिका रूपी जे लत्ती छथिन तकरा जड़ि नहि छै। आ कनक लता भाव ई छै जे नायिकाके देहक जे रंग छै से सोना सनक, जकरा अंग्रेजीमे कहै छै गोल्डन कलर, सबसँ सुन्दर कलर मानल जाइ छै। दृष्टि पर ओ कलर जचितो छै। कनक लता, आ लता मने लत्ती, अर्थात देह जे छै से केहन देह छै तऽ दुबर पातर छै, जकरा अंग्रेजीमे कहै छियै स्लिम बॉडी। तैँ लिखलखिन हेँ जे कनक लता जनि संचर रे, जेना लगै छै जे सोनाके लत्ती बाट पर संचर कऽ रहल छै, गमन कऽ रहल छै। अर्थात भावार्थ भेलै जे नायिकाके देहक रंग सोना सनक यऽ, गोल्डन कलर यऽ, आ देह जे यऽ से दुबर पातर यऽ, जे सौन्दर्यके प्रतिमान होइ छै। मोटायल देह सौन्दर्यके प्रतिमान नहि होइ छै, दुबर पातर देह सौन्दर्यके प्रतिमान होइ छै। रंगमे सोनाके रंग सौन्दर्यके प्रतिमान होइ छै। ता पुनि अपूर्व देखल रे कुछ जुग अरविंद। आरो सुंदर बात एहिमे आबै छै। ता मने तै पर से, पुनि, पुनु मने पुनः, देखल, अपूर्व, ता पुनि अपूर्व, अपूर्व मने अपूर्व। एकर बाद एकटा अपूर्व चीज देखलहुँ। नायक कहै छथिन की तऽ कुछ जुग अरविंद, कुछ मने पयोधर आ जुग मने जोड़ा। दुनू जे पयोधर यऽ नायिकाके से केहन यऽ, अरविंद, अरविंद मने कमल। दुनू पयोधर नायिकाके कमल सदृश यऽ। आगाँ सुनियौ जो कमल के की फेर वर्णन होइ छै। विगसति नहीं किछु कारण रे, ओ जे कमल छै से विगसति मने फुला नहीं रहल यऽ, विकसित नहीं भऽ रहल यऽ, ओ कली बनल यऽ, कोढ़ी बनल यऽ। विकसति नहीं किछु कारण रे, कवि कहै छथिन, विद्यापति कहै छथिन ओ कमल फुला नहीं रहल यऽ। किया कारण रे, कारण यऽ की तऽ सोझा मुखचंद्र। ओहि दुनू पयोधर के सोझा में मुँह छै, आ मुँह की छै, सोझा मुख चंद्र, मुख चंद्र, मुँह रूपी चंद्रमा छै। तऽ चंद्रमा के चंद्रिका में कमल नहीं फुलाय छै। कमल कखन फुलाय छै, जहन सूर्य के किरण पड़ै छै। तऽ दुनू पयोधर के सोझा में अहाँ फिजिक पर ध्यान दियौ, स्वरूप पर ध्यान दियौ। दुनू पयोधर साहित्य छियै, दुनू श्रृंगार छै। दुनू पयोधर के सोझा में मुँह रूपी चंद्रमा छै, आ चंद्रमा के चंद्रिका में कमल नहीं फुलेतै, तैँ ओ विकास नहीं कऽ रहल छै, कमल नहीं फुला रहल छै, किया तऽ सोझा में मुँह रूपी चंद्रमा छै। विद्यापति कवि गाओल रे रस बुझ रसवंत। अंत में विद्यापति कवि गाबि के कहि रहल छथिन, ई जे रस अछि, ई जे सौंदर्य रस अछि, ई जे रूप रस अछि, से के बुझत तऽ रसवंत, रसमंत, रसमंत जे रसिक अछि। जे रसिक यऽ वएह रसके बुझत। आब ओ रसिक के छै तकरो परिचय दै छथिन। देव सिंह नृप नागर रे, देव सिंह जे नृप, नृप मने राजा छै, नगर के जे राजा देव सिंह छै, आ हासनी देवी कंत। हासनी देवी जो हुनकर पत्नी छथिन, पत्नी हासनी देवी के कंत, कंत मने स्वामी, हासनी देवी के स्वामी देव सिंह, वह एहि रस के बुझि सकैत अछि। अर्थात एहि भनिता से ई स्पष्ट होइत अछि, एहि नाम से ई स्पष्ट होइत अछि जे विद्यापति एहि श्रृंगारिक मूलक पद्यक रचना देव सिंह के राज्याश्रय में लिखलनि।